मैं अपने सभी दोस्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। केपी मैथ चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित संबंध का एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि जो स्वतुल्य है परंतु सममित तथा संक्रामक नहीं है। तो जनाब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी तक आप जो पढ़ते रहे उसमें समुच्चय दिया होता था, आर दिया होता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, केवल कथन के सिवा कथन ही कथन है। यहाँ पर आपको आर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे तो देखिए आप। कथन की पुष्टि तब तक नहीं हो पाएगी जब तक इसमें समुच्चय ना हो। तो पहले हम एक समुच्चय को मानते हैं। माना ए बराबर मजला कोष्टक के अंदर 1 2 3, यहाँ हम गिनतियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसे दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, अक्षरों के रूप में भी। तो भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए जनाब, अब हम दिए गए कथन के जो पार्ट हैं 3, तो पहले पार्ट को लेते हैं नंबर 1 पर। संबंध आर स्वतुल्य है। इसका देखिए सूत्र क्या है, x कॉमा क्रमित युग्म अवयव r, प्रत्येक के लिए x अवयव a। अतः इससे निकल के आया, देखिए यहीं पर पहला अवयव a का 1 है और रिपीट हो रहा है ये x, तो एक आप रिपीट कर दीजिए। ये पहला क्रमित युग्म बना। दूसरा 2 2 बनेगा। तीसरा 3 3 बनेगा। इस हिसाब से प्रत्येक के लिए 1 2 3 अवयव a। चलिए आगे सेकंड संबंध आर सममित नहीं है। तो देखिए इसके लिए शर्त क्या है, x बाई क्रमित युग्म अवयव r इंगित
करता है बाई एक्स कृमित युग्म अवयव नहीं है आर का। क्योंकि नहीं शब्द लगा है तो देखिए एक कृमित युग्म हम चयन करते हैं यहां से 1 और 2 का अवयव आर। अब 2 और 1 को बदलना है आपको स्थान। 2 को 1 के स्थान पर पहुंचाए, 1 को 2 के स्थान पर। ये 2 1 हो गया। कृमित युग्म नहीं है आर का। तो देखिए जनाब आगे थर्ड संबंध आर संक्रमक नहीं है। इसकी शर्त देखिए एक्स वाई कृमित युग्म अवयव आर तथा वाई जेड कृमित युग्म अवयव आर इंगित करता है एक्स जेड कृमित युग्म अवयव नहीं आर का। क्योंकि नहीं लगा है ये इसलिए वहां पर आड़ी लाइन डाली गई है। तो देखिए यहां पर एक जोड़ा चुनिए। ये जोड़ा चुन लिया 1 2 का ही। कृमित युग्म अवयव आर ध्यान से देखिए तथा वाई जेड के रूप में जोड़ा चुना है 2 3 का। पहले जोड़े का दूसरा डिजिट 2 है तो यहां पर ये शर्त है जो बाई का मान यहां पर सेम दिखाया गया है तो यहां पर भी 2 आया और तीसरे नंबर को हमने दे दिया 3 जहां जेड है। कृमित युग्म अवयव आर इंगित करता है 1 और 3 का जो कृमित युग्म अवयव नहीं है आर का। इस तरह से तो जनाब अब ये सुन लीजिए एक बात के लिए कि सम्मित नहीं है तो नहीं है के लिए जो जोड़ा बना है कृमित युग्म का 2 1 ये आर में कतई सम्मिलित नहीं होगा। और ऐसा ही संक्रमक में आया है 1 और 3 का कृमित युग्म ये भी आर में सम्मिलित नहीं होगा। अब यहां पर एक बात और जो बड़ी विशेष है कि आर के अंतर्गत
ऐसा कोई भी कृमित योग में जो समान हो उससे बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया जाएगा, और जो स्वतुल्य संबंध है इसके सारे कृमित योग में आर में सम्मिलित किए जाएंगे। तो देखिए, आर इन एक कथन के तीनों पार्टों से किस तरह से बनता है। इसके अवयव एक एक, दो दो, ब्रैकेट से घेरते जाइएगा, तीन तीन, इस तरह से। अब सममित में से एक जोड़ा लेना है आपको, एक दो का। एक दो यहां रख दीजिए, और इसमें से एक दो यहां पर भी है, एक दो यहां पर भी, इसलिए इसका एक दो यहां पर ले लिया, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब बचा क्या है संतृमक में, ये जोड़ा बचा है अभी आपका, और दो और तीन का। तो यहां लिख दीजिए दो और तीन का एक कर्मित युग में ये। इन्हें आप मजले कोष्ठक से बंद कर दीजिए। तो लीजिए जनाब, आपका आर निकल के आ गया, यही आपका उत्तर है। समझाने का भरपूर डिटेल के साथ प्रयास किया गया है। यदि वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।